अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि कनेक्टेड मोशन मतलब अगर दो ब्लॉक हैं और वो एक दूसरे से किसी रस्सी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से एक ब्लॉक को जब आप खींचोगे तो पीछे एक ब्लॉक है, फिर रस्सी है, फिर एक और ब्लॉक है। तो भाई आप खींचोगे तो दोनों खींचेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, कनेक्टेड। दोनों क्या है, आगे एक बक्सा, उसके आगे एक बक्सा, उसके आगे बक्सा चिपका हुआ पड़ा है। अब अगर मैं इस बक्से पे धक्का मारूंगा तो क्या तीनों चलेंगे? हाँ ना बोलो, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों आपस में चिपके हुए हैं। तो जब आप एक बॉडी पर धक्का लगाते हो, एक बॉडी पर धक्का लगता है, उससे दूसरी बॉडी अपने आप खींची चली आती है। तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे टॉपिक को बोलते हैं कनेक्टेड मोशन। क्या? कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड बॉडीज में कैसे मोशन होगा, कैसे फोर्स लगता है, वो हम सीखने वाले हैं। अपने दिमाग को और अपनी बुद्धि को चालू रखना, देखते हैं। ठीक है, करें चालू। ये डायग्राम अलग से बनाता हूं और करके देखते हैं। देखो, सही है? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। ये कैपिटल एम लिया था, स्मॉल एम था? स्मॉल एम और दूसरा कैपिटल एम। तो यहां पर एक मास है स्मॉल एम और यहां पर एक मास है कैपिटल एम। ये दीवार या छत है, इससे मैंने पुली कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पुली। और यह रस्सी एक जो पुली के ऊपर से घूम रही है, इधर एक स्मॉल एम मास, उधर एक कैपिटल एम मास। अच्छा, अब किसी ने मुझसे कहा दो चीजें निकालो। हमने कहा पूछो दो चीजें। उसने कहा यार अगर ये भारी भारी मासेस टंगे हुए इस रस्सी पे, तो इस रस्सी में कुछ खिंचाव होगा ना? क्या होगा? तो इस रस्सी में जो खिंचाव होगा, क्या होगा? उसे बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? नहीं पता ना? मैंने बताया था आपको कुछ टाइम पहले कि रस्सी में खिंचाव होता है, उसे टी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन। तो प्रश्न ने कहा यार सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, कुछ भी करो। मैं आपको कुछ चीजें दे रहा हूं। उन्होंने कहा क्या दे रहे हो आप मुझे? एक स्मॉल एम मास है जिसकी वैल्यू कम है, एक कैपिटल एम मास है जिसकी वैल्यू थोड़ी, और एक चीज तुम बचपन से जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसने कहा स्मॉल एम कैपिटल एम तुम्हें पता है, जी की वैल्यू 9.8 तुम्हें पता है। इन तीनों की हेल्प से आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये मासे जैसे टांग दूंगा तो रस्सी में टेंशन कितनी होगी, रस्सी में खिंचाव कितना होगा। हमने कहा और कुछ बताना है? उसने बोला हाँ। उसने बोला क्योंकि ये मास भारी है, ये हल्का है, तो ये पूरी की पूरा सिस्टम कहां नीचे आएगा ना, ऐसे इधर से सब कुछ ऊपर जाएगा, इधर सब कुछ। तो उसने बोला ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इनकी कुछ एक्सेलरेशन होगी। क्या होगी? वो एक्सेलरेशन भी बताओ। कितनी चीजें पूछ ली? मास और टेंशन, मास और सॉरी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन पूछा, टेंशन पूछा, और दिया क्या है? दोनों का भार दिया है और जी की वैल्यू दी है, बस। तो मतलब हमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों इन तीनों से निकालना है। तो भाई देखो, अगर आपको कोई कहे कि एक पुली के ऊपर इधर एक हल्का मास है, इधर एक भारी मास है, तो सिस्टम कहां जाएगा? ऐसे या ऐसे? भारी वाली की तरफ से नीचे जाएगा, हल्के वाली की तरफ से? इधर भारी मास है, इधर हल्का मास है, तो कहां से नीचे जाएगा? नहीं आया? बहुत बढ़िया, समझ में आया, बढ़िया, अच्छी बात है। तो भैया क्या हम कभी ए निकाल पाएंगे? हाँ। क्या हम टी निकाल पाएंगे? हाँ। क्या डेरिवेशन के रूप में और में आता है? हाँ, कभी कभी ये पूरा टॉपिक डेरिवेशन बन के और आता है। करके देखें। दो कनेक्टेड मास ओवर अ पुली, ओवर अ इसमें बोलता है एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो। चालू करें। सबसे पहले होती है मार्किंग। क्या होती है? विद्वान बच्चा मार्किंग से कभी पीछे नहीं हटता। क्या रस्सी में टेंशन होगी? किस तरफ? इसमें होगी। किस तरफ? नीचे। अच्छा, मैंने बताया था आपको, टेंशन हमेशा मास से दूर, टेंशन हमेशा मास से दूर की तरफ लगती है, मास से। रट लो इसे, टेंशन हमेशा मास से। दूसरी बात, क्या ये रस्सी एक ही है या दो अलग अलग है? क्या एक ही रस्सी है, बीच में कहीं से मैंने खींच कूच रखा है इसे, कहीं फोर्स लगाया और रस्सी पे कहीं नहीं ना? अगर रस्सी एक ही है और आपने बीच में कोई फोर्स नहीं लगाया, तो अगर यहां टेंशन टी है तो यहां भी टेंशन क्या होगी? मतलब पूरी की पूरी रस्सी में टेंशन रहती है सेम। एक ही रस्सी है ना, टेंशन क्या रहेगी? अगर ये दो अलग अलग रस्सियां होती, टेंशन क्या होती? और ये एक ही रस्सी है जो यहां से घूम के यहां पे आ रही है, तो टेंशन क्या रहेगी? नहीं आया? टेंशन क्या रहेगी?
तो मैंने टेंशन मार्क कर दी। और एक बात जो मुझे पता है पर शायद आपको नहीं पता कि हर मास पर mg लगता है दुनिया में, हर मास पर mg लगता है। अर्थ हमें खींच रहा है तो हम पे लगेगा mg। अब बताओ इस पे कितना लगेगा, नीचे वाले पे स्मॉल mg, और इस वाले पे कौन कौन कहता है ये मार्किंग तो हम भी कर लेंगे। पुली, दो मास, एक हल्का एक भारी, दोनों पर ऊपर लग रही है टेंशन, इस पर इसका mg, इस पर इसका mg। कर लोगे इतना? अच्छा, अब क्वेश्चन चालू करते हैं। डायग्राम बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी भी एक मास को उठाओ। किसको उठाओगे? इसको स्मॉल एम को उठाए, स्मॉल एम को उठा के अलग से बनाते हैं इसको, बाहर कहीं फ्री बॉडी करके सिस्टम से बाहर निकालते हैं इसको, और इससे पूछते हैं बताओ ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे सही, और जा किधर रहा है? ऊपर। कितनी एक्सेलरेशन से? ए। दूसरे वाले का बताओ, मास क्या है? ऊपर लग रहा है, नीचे, और जा किधर रहा है? सही है। मैंने दोनों मास बना दिया अलग से। ऐसे किसी भी एक चीज को पूरे डायग्राम से उठा के अलग से बनाने को कहते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? तो मैंने इस पूरी बॉडी को सिस्टम से फ्री किया और फिर इसको बना दिया। ये ऐसे आसान हो जाता है। अब एक सवाल है मेरा आपसे, बताना। क्या बताओ, क्या आपने पढ़ा है नेट फोर्स इक्वल टू एम में? नेट फोर्स इक्वल टू ये वाला मास किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? अगर ये ऊपर जा रहा है तो ज्यादा बड़ा फोर्स कौन सा होगा, टी या mg? कैसे? ऊपर जा रहा है भैया, ऊपर जा रहा है तो मतलब टेंशन बड़ी चीज होगी। अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा तभी तो बॉडी ऊपर जाएगी, और हमें पता है ये ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर। अगर ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज्यादा है mg ज्यादा? टेंशन ज्यादा। अच्छा, किस किस को नेट फोर्स निकालना आता है? बड़े में से छोटा, अगर उल्टे फोर्स लगना तो बड़े में से छोटा। अब बताओ, हम तो एक रूल लगाएंगे बच्चों, देखो यहाँ लिख रहा हूं, एफ नेट इज इक्वल टू मास कितना है इसका, m, और ये कितना है, a। एफ नेट इक्वल टू m है, सही है। एफ नेट बताओ, t माइनस इक्वल टू, चलेगा? इधर आ जाओ, यहां पढ़ा हमने एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इक्वल टू m है। अब बताओ ज्यादा बड़ा कौन है? क्यों? क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब mg फोर्स बड़ा होगा। सही। इक्वेशन नंबर, श्योर हो? देख लो, दोनों को ऐड कर दूं, एक के नीचे एक रख के ऐड कर दूं, या नॉर्मली ऐड करते हैं, राइट वाले को राइट से, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से। तो एडिंग 1 एंड 2, इसे बोल रहा हूं 1, इसे बोल रहा हूं 2, इक्वल टू के इस तरफ इधर क्या लिखा है, t माइनस, यहां पर इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा है, और वहां क्या लिखा है, सही। क्या लगता है, प्लस का t और माइनस का t? यहां बचा है प्लस का mg, और यहां पे स्मॉल में इज इक्वल टू, कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ गया, क्या बच गया, सही। सोच लो, हाँ क्या बताओ, बताओ। तो ले रहे ना, अभी लेंगे कॉमन जी, बताओ। इज इक्वल टू ए ब्रैकेट, इसे नीचे ले जाऊं डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम माइनस इंटू जी, ये सही है, अपॉन। अब बताओ, मुश्किल आसान? क्या एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में दोनों मास आ रहे हैं और जी आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा? ए निकल गया। क्या निकल गया? क्या निकल गया भैया? हमें तो ए के साथ साथ क्या निकालना है, टेंशन। इस ए को इसमें पुट कर दो, या इस ए को इसमें पुट कर दो, किसी भी एक को पुट कर दो, क्या आ जाएगा, टेंशन।
तो देख रहे हो हमने क्या किया, फोर्स मार्क करे, पहला सब क्या है, रस्सी में टेंशन, नीचे mg, मान लिया कि भारी की तरफ नीचे जा रही होगी, इधर ऊपर जा रही होगी, सही है। उसके बाद दोनों के बना दिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें लगाया नेट फोर्स इक्वल टू एम में, इसमें लगाया नेट फोर्स इक्वल टू, और फिर दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही ए निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ए ही तो निकालना था। एक्सेलरेशन आ चुकी है, क्या आ चुकी है, इस एक्सेलरेशन को कहां पुट करोगे, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन, क्या निकल आएगा, टेंशन। हटा दूंगा तो कर दोगे, हटा दूंगा तो कर दोगे, बिना देखे, एक मास स्मॉल एम एक मास कैपिटल एम, इधर से नीचे आ रही है, इधर से नीचे मास मार्क करोगे, एमजी ऊपर मार्क करोगे, टेंशन कर लोगे, चलो